जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। आज संडे का दिन है और अमूमन लोग जो घरों में रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोगों के मुद्दे हाईलाइट करते हैं। बीच बीच में हम पूरा प्रयास करते हैं कि जितने भी मुद्दे आपके इलाके के अंदर या आपके ज़िले के अंदर हैं, जिनको लेकर लोग बार बार आवाज़ उठाते हैं, उन मुद्दों को हम हाईलाइट करें। तो आज संडे का दिन है, आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको कमेंट करना है और किस ज़िले से आपका ताल्लुक है, कहां से आप इस समय हमारे साथ जुड़े हो, आपको डिटेल में लिखना है। और जो भी आपके इलाके के अंदर आपकी डिमांड है, उसको हम जेके मीडिया के माध्यम से हाईलाइट करेंगे। चाहे आपके इलाके के अंदर अभी सड़क नहीं पहुंची है, या पानी का मसला है, बिजली का मसला है, लोग हमारे साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। चाहे उस इलाके के अंदर पानी ना हो, या इसके अलावा सड़क, अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों के अंदर सड़क नहीं पहुंची है, लोगों को जो घंटों सफ़र कर कर पैदल जाना पड़ता है। इसके अलावा बिजली को लेकर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, लकड़ी के खंभे हैं। और उन इलाकों के अंदर इस समय जो स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं, लेकिन बिजली प्रॉपर तौर पर लोगों को नहीं है। तो लोग जो शिकायत करते हैं और हमारे साथ भी जुड़ते हैं, लेकिन हम बीच बीच में कोशिश करते हैं कि कमेंट के माध्यम से उन लोगों के साथ जुड़ा जाए। उन लोगों के जितने भी मसले रहते हैं, उनको हम हाईलाइट करने का प्रयास करें, या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से कौन से ज़िले से आप हो, चाहे आप कश्मीर डिवीज़न से हो या जम्मू डिवीज़न से हो, आपको कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना है और अपना जो भी मसला है हमारे साथ शेयर करना है, ताकि हम इस लाइव प्रोग्राम में आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा पाएँ, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा पाएँ, और उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन कोई हल निकाल पाए। देखिए, अगर मैं दूर दराज इलाकों की बात करूं तो लोग काफ़ी इस समय परेशान हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि बिजली को लेकर खासकर ज़्यादातर जो इलाके, पहाड़ी इलाके हैं, जो खंभे बिजली के हैं वो सड़े हुए हैं, या जो तारें हैं वो पेड़ों के बीच में बांधी हुई है। हमने परसों भी आपको एक जो खबर दिखाई थी, प्रेमनगर का इलाका है, चारी का इलाका है, तो पेड़ों के बीच में से वो तारें निकल रही हैं। और जो खंभे हैं वो भी काफ़ी पुराने जो सड़े खंभे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग बार बार जो इसके ऊपर शिकायत करते हैं कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, इस मुद्दे को रखते हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया नहीं गया। सड़क का भी यही हाल है, या इसके अलावा पानी को लेकर भी लोग जो शिकायत करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, कमेंट कीजिएगा। सफ़ीर अहमद जी रजौरी पीरी से जुड़ गए हैं, पीरी से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। संडे का दिन है और हमारे साथ जुड़िएगा, अपने मुद्दे रख लीजिएगा। क्या आपके इलाके के अंदर समस्या है, ताकि उस समस्या के ऊपर हम जो बात कर पाएँ, उन मसलों को जो हम हाईलाइट कर पाएँ। देखिए, काफ़ी मुश्किल रहता है कि हम हर जगह पर पहुंच पाएँ, इसलिए ये प्रोग्राम हम बीच बीच में प्रयास करते हैं कि आप लोगों के साथ जो डायरेक्ट बात की जाए कमेंट के माध्यम से, और आप हमारे साथ जो कमेंट के माध्यम से ही अपने जो भी मसले रहते हैं उनको शेयर कर पाएँ। तो आप शेयर कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार तक जो आपकी बात पहुंचा पाएँ। काफ़ी सारे मसले जो लोगों के हैं, लेकिन जो लोग किस तरह से उनको आगे पहुंचा पाए। तो जेके मीडिया एक जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आप इसके ऊपर जो अपनी आवाज़ हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको कमेंट के माध्यम से ही बताना है। डिटेल में लिख लीजिएगा, अपना एड्रेस बता दीजिएगा, क्या आपके इलाके के अंदर जो समस्या चल रही है, ताकि उसके ऊपर हम बात करते हैं। चलो, तब तक हम थोड़ी भद्रवा के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मैं भद्रवा का रहने वाला हूं। तो ज़रूरी बनता है कि भद्रवा की डेवलपमेंट के ऊपर जो बात की जाए। काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भद्रवा को जो इग्नोर किया जा रहा है, चाहे ज़िले का दर्जा उसको मिलना था, या इसके अलावा आज से लगभग 15 साल पहले टूरिज़्म किस प्रकार का भद्रवा के अंदर था, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस समय तैयार किया गया था। लेकिन अब आप देख लीजिएगा कि
किस तरह से आस्ता आस्ता पूरी तरह भद्रवा टूरिज्म को जो इग्नोर किया गया है। उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी था वो भी अब पूरी तरह जो उजड़ चुका है और कोई इसको लेकर जो पूछने के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी सारी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, काफ़ी सुंदर जो भद्रवा को माना जाता है। जितने भी लोग बाहर से आते हैं तो यही मैसेज वो लेकर जाते हैं कि भाई भद्रवा तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर कहीं ना कहीं कमी है। सरकार का रुझान इसके ऊपर नहीं है। अगर सरकार इसके ऊपर गौर करे, इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करे तो भद्रवा जैसा खूबसूरत कोई है ही नहीं। कश्मीर तो है, लेकिन अगर कश्मीर जैसा कोई और एरिया है तो वो भद्रवा का एरिया है। और भी बहुत सारे एरिया हैं जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है, लेकिन जिसको पहले डेवलप किया गया था, शुरुआत हो चुकी थी आज से 15 साल पहले, जब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट उस समय की है, लेकिन उसके बाद जो भी जीत कर आया है, जो भी सरकारें रही जम्मू कश्मीर के अंदर, उन सब ने भद्रवा को जो आस्ता आस्ता इग्नोर किया है। जो भी अदारे भद्रवा के अंदर थे उनको वहाँ से हटाया गया है, रिमूव किया गया है। चाहे जो कैंपस की हम बात करें तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर थे, या बीएड की क्लासेस वहाँ पर लगती थी, उनको भी हटाया गया है। इसके अलावा एक और मसला आया था कि 4 से 5 जो सब्जेक्ट्स कॉलेज के अंदर थे उनको भी वहाँ से हटाया गया है। तो आस्ता आस्ता आप खुद ही अंदाज़ा कीजिएगा कि भद्रवा जो डिग्री कॉलेज है काफ़ी पुराना, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2-3 ही जो कॉलेजेस हैं उनमें जो भद्रवा का भी नंबर आता है, भद्रवा डिग्री कॉलेज। अब मुझे प्रॉपर आंकड़े याद नहीं है, लेकिन 1954 में शायद ये कॉलेज बना था, या 1956 में, अब प्रॉपर तौर पर मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो काफ़ी पुराना ये जो डिग्री कॉलेज भद्रवा का हुआ करता था। लेकिन आस्ता आस्ता जो शिकायतें आ रही हैं कि किस तरह से जो कॉलेज को भी इग्नोर किया जा रहा है, और भी बहुत सारे अदारे जो भद्रवा के अंदर जिनको वहाँ से शिफ्ट किया गया है, तो इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? क्या हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जिनको वोट देकर हमने असेंबली में भेजा है, पार्लियामेंट में भेजा है, या यहाँ से जो ब्यूरोक्रेट्स जो भद्रवा से निकले हैं, क्योंकि इसको जो पहले छोटा केरला भी कहा जाता था, पढ़ाई में काफ़ी मशहूर जो भद्रवा था, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। उस प्रकार की डेवलपमेंट जो भद्रवा के अंदर नहीं है। तो इसके बारे में जो सोचने की ज़रूरत है, चिंता करने की ज़रूरत है। कौन ये चिंता करेगा? क्या जिनको हम जिता कर भेजते हैं वो भद्रवा की सुध ले रहे हैं, या जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से चले गए हैं वो भद्रवा की सुध ले रहे हैं? तो इसके ऊपर जो संज्ञान लेने की ज़रूरत है। इसलिए हम इस सुबह के प्रोग्राम में मैं भद्रवा का रहने वाला हूं, और इसीलिए जो भद्रवा के ऊपर थोड़ी रोशनी डाल रहा हूं। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो कमेंट के माध्यम से। किस इलाके से आप हो, जम्मू डिवीज़न से हो या कश्मीर से हो, ये सुबह का प्रोग्राम हमारा रहता है। आप किसी भी इलाके से हमारे साथ जुड़ सकते हो। पूरे जम्मू कश्मीर को हम जो सुबह सुबह इस प्रोग्राम में कवर करते हैं, ताकि आप लोगों की आवाज़ बना जाए, आप लोगों के जो मसले हैं उनको जेके मीडिया के माध्यम से हाईलाइट किया जाए, और सरकार उसके ऊपर जो सोचे, या एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर जो बात करे। तो ये हमारा सुबह का प्रोग्राम है। बीच बीच में डेली हम आपके साथ जो आते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि संडे के दिन आपसे हमारी मुलाकात जो कमेंट के माध्यम से हो। तो आप अगर हमारे साथ जो कॉलिंग पर भी जुड़ना चाहते हो तो मेरा जो कॉलिंग नंबर है 9622059088। अगर आपके इलाके के कुछ मसले हैं जो हल नहीं हो पा रहे तो आप हमारे साथ इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करना। आप देखते रहिए जेके मीडिया। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।